हेलो स्टूडेंट्स, आज 8th क्लास का थर्ड चैप्टर करते हैं। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल आप सभी ने 5th 6th 7th क्लास में की है, आपको पता भी है, लेकिन अब इसको एक फॉर्मल वे में एक अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल तक आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन आती है जिसको बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अगर मैं पॉलीगन के दो टुकड़े करूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पॉली एंड गन्स। पॉली मीन्स मैनी, गन्स मतलब साइड्स। एक ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, तो क्या उसको बोल देंगे हम? नहीं। इसके साथ साथ एक छोटा सा वर्ड और इंक्लूड करना। क्या है वो वर्ड? वो है क्लोज्ड। एक ऐसी फिगर जो क्लोज हो और बहुत सारी साइड रखती हो, उसको बोल देते हैं पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स हमारी क्या है कि बहुत सारी साइड्स प्लस क्लोज्ड। एक क्लोज्ड फिगर हैविंग मेनी साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। अब बच्चों, पॉलीगन्स की बहुत तरह की हमारे पास इसके टाइप्स आती है कि किस किस तरह की पॉलीगन होती है। तो सबसे पहले अब तक जो हमें पता है वो होती है हमारी ट्रायंगल। अब साइड्स को हम फिक्स करते रहेंगे, ठीक, तो उसके नाम वेरी करते रहेंगे हमारे पास। अगर हमने क्या किया, साइड 3 कर दी, तो ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? 3 साइड से जो बनता है उसे ट्रायंगल बोलते हैं। अगर 4 साइड से बनती है और वो क्लोज फिगर होती है, उसे बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है? वो है हमारे पास पॉलीगन्स। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। अब आपके मन में ये आया होगा, सर आप तो इसके 2 फैक्टर करके इसकी डेफिनेशन को बता रहे थे, यहां तो कुछ और लिखा है। नहीं बच्चों, वही चीज है, अब बताते हैं क्या है। ए सिंपल क्लोज कर्व। अब बच्चों, आपके मन में आया हुआ ये कर्व क्या होता है? आप ऐसा करें, अपना पेन पेंसिल लेके कहीं भी स्मूथ सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे ऐसे जो आपका मन करे उसको बनाते चले जाए। आपको पेन नहीं उठाना है, जहां तक जो भी आप लोग बना सकते हो बनो, जो भी। तो ये क्या चीज बन के आएगी हमारे पास? ये आएगी हमारे पास कर्व। क्या बोलते हैं हम इसको? कर्व। अब वो कर्व हमारी ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। अब मैं इसको आपको 2 तरह से यहीं पे कर्व बना के दिखाता हूं, 2। तो बच्चों, एक तो मैंने ये छोड़ दी और एक मैंने ऐसे बना दी। एक ये है, ये भी हमारी कर्व है, ये भी हमारी कर्व है। अब ये हमारी ओपन कर्व है, ये हमारी क्लोज कर्व है। समझ आया बच्चों? और दोनों ही हमारी सिंपल कर्व है, सिंपल। और फिर अगर सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा। अगर मैं ऐसे ही कोई फिगर बना देता हूं ये, और इसको बंद भी कर देता हूं, तो ये भी मेरे पास एक कर्व ही है, क्लोज्ड ही है, लेकिन कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं। अब ये समझ आया बच्चों? कर्व क्या होती है? आप पेपर पे पेन पेंसिल लेके जो भी आंखें बंद करके बना दो, जो भी बनाओगे, पेन नहीं उठाना है, जो भी बनाओगे, चाहे आप कुछ भी बनाओ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, वो क्या बन के आएगी? वो कर्व बन के आएगी। अगर वो फिगर क्लोज है तो क्लोज कर्व हो जाएगी, ओपन है तो ओपन कर्व हो जाएगी। फिगर मैंने आपको 2 बना के दिखा दी। आपको लगता है कि भाई वो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, साफ साफ मेरे को दिखाई दे रहा है, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो वो सिंपल कर्व है। अगर उसमें लगता है भाई आप लोगों ने खिचड़ी टाइप से ही बना दिया कि उसके अंदर कुछ कुछ डाल दिया, तो वो क्या है? हमारी कॉम्प्लेक्स कर्व है। अब बच्चों समझ गए? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब यहां मैंने आपके लिए ऐसे ऐसे बनाई थी, क्या ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है? नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन का छोटा सा पार्ट जो स्ट्रेट चलता है। अब अगर हम किसी भी साइड्स की बात करें, साइड हमारी हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट आती है लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है। तो वही चीज है, और वो किससे बनी है? ओनली लाइन सेगमेंट्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो ये इसके अंदर हमारे पास कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है। यहां पे लाइन सेगमेंट है।
यहां पे लाइन सेगमेंट है, यहां पे लाइन सेगमेंट है। ठीक बच्चों, लाइन सेगमेंट होंगे, फिगर कैसी होगी, क्लोज्ड होगी और सिंपल कर्व से। बच्चों समझ गए, कर्व हमारी दो तरह की होती है, कर्वीलीनियर, रेक्टिलीनियर। तो हमारी फिगर आई वो फिगर हमारी दो तरह की होती है, कर्वीलीनियर, रेक्टिलीनियर। कर्वीलीनियर क्या होती है, जिसमें कर्व्स होती है, कर्व्स, साथ साथ उसके हमारे पास क्या लाइन सेगमेंट भी आ जाते हैं। कैसे, अगर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं, इसीलिए मैं यहां पे फिगर बनाता हूं, ये बना दिया और यहां पे मैंने क्या किया, एक कर्व लगा दिया। ये तो हमारी लाइन सेगमेंट है ये, और ये क्या है, कर्व है। तो मैं इस फिगर को बोल सकता हूं कर्वीलीनियर फिगर। दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आती है रेक्टिलीनियर फिगर। रेक्टिलीनियर में क्या होता है बच्चों, सिर्फ लाइन सेगमेंट होते हैं, जैसे यहां पे लाइन सेगमेंट। अभी बात क्लियर है बच्चों, एक ऐसी सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, मतलब वो रेक्टिलीनियर हो, कर्वीलीनियर नहीं हो, और क्लोज हो। क्लोज वर्ड बड़ा ध्यान रखना। अब हमने आपको क्या बताया था कि लाइन सेगमेंट है, लाइंस है और बंद है। इसमें भी चेक करो, ये क्या है, लाइंस है और ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। अगर वो क्लोज नहीं है तो हम उसको पॉलीगन बोल सकते हैं। जैसे ये ली हमने, आप लोग बोलते हो भाई ए 3 साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, तो ये 3 साइड बना के बच्चों, 3 लाइन सेगमेंट है लेकिन क्लोज नहीं है, तो क्या ये हमारे पास पॉलीगन बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये क्या सिंपल कर्व है। तो ऐसे ही अगर 3 साइड होगी और क्लोज होगी, तब जाके हम उसको बोल देते हैं क्या, ट्रायंगल। और ट्रायंगल इज द फर्स्ट पॉलीगन। तो याद रखना, पहली पॉलीगन कौन होती है, ट्रायंगल होती है। अब उसी की, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये भी हमारी पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है। ये देखें बच्चे, सारी रेक्टिलीनियर है, रेक्टिलीनियर फिगर है क्योंकि लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्लोज नहीं है, ओपन है। तो क्या पॉलीगन बनेगी, नहीं बनेगी। यहां भी देखो, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो ये हमारे पास कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, पॉलीगन नहीं है, ये हमारे पास पॉलीगन है। अब उन पॉलीगन्स को बच्चों हमने डिवाइड किया, उनको हमने क्लासिफाई किया, उनको हमने कैटेगराइज किया। कैसे, उनकी साइड्स के बेस पे। बहुत सारी साइड है, बंद है, नाम पॉलीगन। साइड फिक्स कर दो 3, क्या नाम, ट्रायंगल। 4 कर दो क्वाड्रिलेटरल, 5 कर दो पेंटागन, 6 कर दो हेक्सागन, 7 कर दो हेप्टागन या सेप्टागन, 8 कर दो ऑक्टागन, 9 कर दो नोनागन, 10 कर दो डेकागन, अगर 11 कर दे तो UN डेकागन। ठीक, तो बच्चों यहां लिखे हैं, देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ साइड्स हमेशा इक्वल आते हैं। अगर ट्रायंगल की बात करें तो 3 साइड हैं, 1 2 3, ध्यान दें 3 ही वर्टेक्स हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की, तो 4 साइड हैं, 4 ही वर्टेक्स हैं। ठीक है बच्चों, और यहां पे उसका नाम आ जाएगा, उसकी फिगर दिखा दी। नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो क्या बनती है, ट्रायंगल, सबको पता है, 3 साइड 3 वर्टेक्स। नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। देख रहे बच्चे, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन या सेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन। 11 12 13 नहीं लिखे हमने। तो बच्चों अगर 11 साइड आते हैं तो UN लगा के डेकागन लगाते हैं। अगर 12 आती है तो 2 डेकागन, DO डेकागन। ठीक, तो बच्चों इनकी फिगर नहीं हमने बनाई क्योंकि ये आपका काम है। अगर हम काउंट करें 6 है तो 6 साइड बनाई हमने। यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6, यहां पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। आप इनकी फिगर बनाना यहां पे, और थोड़ी बड़ी बड़ी बनाना। ठीक, नोटबुक में बड़ी बड़ी बना लेना। पूरे एक पेज पे ये पूरी क्लासिफिकेशन आपकी आनी चाहिए। स्पेस कम था, पूरे पेज पे बना दिया आपको, ये पूरे पेज पे, और पूरी आ जानी चाहिए। डायगोनल्स, आप सभी ने डायगोनल का नाम सुन रखा है, लेकिन अगर कोई पूछे कि आपसे डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, कि व्हाट इज डायगोनल या डिफाइन डायगोनल, तो कैसे डिफाइन करेंगे। आप सभी को पता भी, अगर हम उसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, अगर उसको डिफाइन करें तो क्या होगा। डायगोनल बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है। अगर लाइन सेगमेंट है तो किन्हीं 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे आएगा,
और वो दो वर्टिसेस कैसे होंगे बच्चों, वो हमारे पास नॉन एडजेसेंट होंगे। कैसे होंगे? नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब एक के पास एक आता है तो वो एडजेसेंट कहलाते हैं। नॉन एडजेसेंट, एक के बाद एक नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, उसके पास है उसको छोड़ दो, जो दूसरा आएगा उसको मिलाएंगे तो आएगा हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पे आता है। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल बोलते हैं। बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूरी जिंदगी याद रखना बच्चों। क्या है देखें, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, पता है, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? लगातार। एडजेसेंट क्या होता है? लगातार। दो लगातार नहीं आने चाहिए, नॉन जो नहीं है। जैसे ये है हमारे पास 4 वर्टेक्स है बच्चों इसके, पी क्यू आर एस। अगर मैं पी को लेके चलता तो इसके पास कौन आया, इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन होंगे? ये भी इसका कॉन्जिक्यूटिव है और ये भी इसका कॉन्जिक्यूटिव है। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोल देते हैं और एडजेसेंट भी बोल देते हैं बच्चों। तो कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है बच्चों, तो इनको छोड़ देते हैं। तो कौन बचा हमारे पास? ये बचा, ये। इसको ज्वाइन कराएंगे तो हमारे पास ये जो एक लाइन सेगमेंट बन गया, ये क्या कहलाएगा? ये डायगोनल कहलाएगा। ऐसे ही बच्चों अब हमने यहां से स्टार्ट किया था पी से, क्यू से करते हैं तो क्यू के कॉन्जिक्यूटिव कौन आएंगे? एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि इसके नजदीक ये ही है। दोनों को छोड़ दो, कौन बचा इसके सामने? जो एस बचा, इसको मिला दो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। तो इसके अंदर पी से लेके आर एक लाइन सेगमेंट है और ये सिंबल किसका लगा? मैंने इसके सर पर लगाई डंडा, लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट बन गया और दूसरा हमारे पास बच्चों क्या बना? एस क्यू, एक ये बना। तो कितने डायगोनल आए बच्चों इसमें? 2 डायगोनल। किसमें आए? क्वाड्रिलेटरल में आए। क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं आगे बहुत सारे, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, होते तो वो सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं। ठीक है, देखेंगे बच्चों जब आएगा इसके अंदर। फिर हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? पेंटागन, क्योंकि 5 साइड है। ये 4 थे तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। यहां देखिए कौन कौन इसके डायगोनल कहलाएंगे। ए से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट किया हमने। ए के कॉन्जिक्यूटिव कौन आएंगे? बी और ई आएंगे, दोनों को छोड़ दो तो कौन बचा? सी और डी बचा, दोनों को मिला दो क्योंकि इनको ज्वाइन करना ना बच्चा। ए डायगोनल कनेक्टिंग, इनको ज्वाइन कर दो ए से लेके सी। सॉरी ये यहां आ गया, क्या आएगा हमारे पास? ए सी। तो एक डायगोनल तो यहां आ गया सी। दूसरा ए से ई डी को ज्वाइन कर दो, दूसरा हमारे पास ए डी आ गया। ठीक बच्चों, अब क्या करें? बी से स्टार्ट करते हैं। बी से, बी के कॉन्जिक्यूटिव कौन है? ए और सी है, दोनों को छोड़ दो, कौन बचे? डी और ई बचे, ज्वाइन करा दो। एक डायगोनल क्या आ गया? बी ई। दूसरा क्या आएगा? बी डी। 2 आगे बचे। फिर बी से अब बात किससे आई? सी से आई। सी से स्टार्ट करते हैं। सी के कॉन्जिक्यूटिव कौन आएंगे? बी और डी आएंगे। सी के कॉन्जिक्यूटिव बी और डी आएंगे बच्चों, बी और डी। तो बी, इनको छोड़ दो तो क्या बचा हमारे पास? सी। बी डी को छोड़ के क्या क्या बचा? सी और ए बचा हमारे पास, इसको ज्वाइन करा दो। सी ई और सी ए। सी ए तो पहले ही है, एक आ गया हमारे पास सी ई और दूसरा सी ए, यह आ गया। फिर बच्चों सी के बाद कौन आता है? डी आता है। डी के कॉन्जिक्यूटिव सी और ई है, दोनों को छोड़ दो, कौन बचा? बी और ए। डी बी और डी ए। फिर डी छोड़ते हैं, फिर बात करते हैं ई की। ई के कॉन्जिक्यूटिव ए और डी है बच्चों, दोनों को छोड़ दो, क्या बचा? बी और ई। ई बी और ई सी। तो बच्चों ये है। अब इनमें भी ध्यान से देखें, कुछ लाइन सेगमेंट हमारे बार बार आ गए हैं। क्यों?
क्योंकि अगर मैं ए बी लिखता हूं या बी ए लिखता हूं, दोनों हमारे इक्वल होते हैं। वही बात यहां है। ए सी आगे बच्चों हमारे पास ए सी और सी ए इक्वल होगा, तो ये है, इसको उड़ा दो। फिर हमारे पास ए डी आया, ए डी डी ए इक्वल होगा, इसको भी उड़ा दो। फिर हमारे पास बी ई आ गए, बी ई बी इक्वल होगा, ये ई बी है, इसको भी उड़ा दो क्योंकि ये पहले आ चुके हैं। फिर आ गया बी डी या डी बी इक्वल होगा, ये भी पहले आ चुका है। सी ई सी इक्वल होगा। तो बच्चों ये आया हमारे पास, इनको काउंट कर लेते हैं, कितने बन गए हमारे पास? 5 डायगोनल आया हमारे पास। किसमें? पेंटागन में। क्वाड्रिलेटरल में बच्चों कितने थे? 2। इसमें कितने आए? 5। आपके लिए होमवर्क, आपको बच्चों किसके बताने हैं? हेक्सागन के। किसके? हेक्सागन की फिगर मैं आपको बनाकर देता हूं। ये फिगर होगी हेक्सागन की, ऐसे बना देना। नाम आपको बच्चों उसका रख देना ए बी सी डी ई एफ। आपने भी देखा होगा कि मैंने नाम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे, एक साइकिल में लिखे। नाम भी बच्चों किसी भी फिगर के अगर हमें अपने आप लिखने होते हैं तो हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, या तो वो ऑर्डर हमारा क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको रैंडम लिखते हैं, ए बी सी ई ऐसे नहीं लिखते, या तो ऐसे लिखेंगे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ये एक मैथ का रूल होता है। अब आपने यहां पे ध्यान दिया, क्वाड्रिलेटरल थे, पेंटागन थे, लेकिन पहली पॉलीगॉन तो ट्रायंगल होती है। पहली पॉलीगॉन बच्चों कौन होती है? ट्रायंगल। तो क्या ट्रायंगल के नहीं हमारे पास डायगोनल एग्जिस्ट करते? मन में आया है बच्चा आपको? सोचो, क्या ट्रायंगल के नहीं डायगोनल एग्जिस्ट करते? चेक करते हैं, फिर देखेंगे मन में क्या आया क्या नहीं आया। एक वर्टेक्स लिया हमने, 3 वर्टिसेस में से एक लिया, तो इसके एडजेसेंट कौन आए? बी और सी आए। दोनों को, क्योंकि नॉन कॉन्जुगेटिव चाहिए, दोनों को जोड़ दो। अगर बी और सी को छोड़ देंगे तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ए को किससे ज्वाइन कराएं? कोई है ही नहीं जिससे ज्वाइन कराएं। इसका मतलब ए से तो कोई डायगोनल नहीं आएगा। फिर बी से चेक करते हैं, बी के कॉन्जुगेटिव ए और सी आएंगे, दोनों छोड़ दो, तो कौन सा वर्टेक्स बचा? कोई भी नहीं बचा। तो बी से कौन आएंगे? इसके भी कोई नहीं आएंगे। फिर सी का चेक करते हैं, कॉन्जुगेटिव ए और बी है, दोनों को छोड़ देंगे, कोई नहीं बचेगा। तो क्या हुआ? ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बच्चों पूरी जिंदगी याद रखना, अगर मैथ करोगे तो क्या ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ऐसी पॉलीगन जिसका कोई भी डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन है वो? ट्रायंगल है। और फर्स्ट पॉलीगन, सबसे पहली पॉलीगन जिसके डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन है? क्वाड्रिलेटरल है। ट्रायंगल इज द ओनली पॉलीगन हैविंग नो डायगोनल। देखो थोड़ा हमने इसको जूम किया, थोड़ा बड़ा किया। नो डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं है। किसका नहीं है? ट्रायंगल का। और पहली ऐसी पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन जिसके डायगोनल होते हैं, वो कौन है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारा काम बच्चों आपको अपनी नोटबुक में